बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अंजम और सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कि आज 6/24/2018 है और सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई है। और आज मुख्तलिफ़ रोडों के ऊपर सऊदी औरतें जो हैं उन्होंने ड्राइव की। उसके साथ जो भी गैर मुल्की ख़वातीन हैं जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, अब वो भी आसानी तरीके से ड्राइविंग कर सकेंगी। और इसी हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ड्राइविंग के फ़ैसले पर अमल दरामद लेबर मार्केट में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ लाएगा। ऑनलाइन रोज़गार की माहिर कंपनी गल्फ़ टैलेंट ने ताज़ा तरीन जायज़ा शाया करके तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त पर अमल दरामद के बाद सऊदी लेबर मार्केट में तारीख़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। तवक्कुआत ये हैं कि सऊदी ख़वातीन माजी में मर्दों की इजारादारी वाले कलीदी ओहदों तक रसाई हासिल कर सकेंगी। कसीर तादाद में ख़वातीन बड़ी तनख्वाह वाली मुलाजमतें हासिल करने की पोजीशन में आ जाएंगी। ड्राइविंग के फ़ैसले पर अमल दरामद के बाद गाड़ियों की दुनिया में सऊदी ख़वातीन के लिए नई असामियाँ मुहैया होंगी, जबकि कस्बों और आसपास के करियों से आने वाली ख़वातीन को शहरों में रोज़गार के नए मौके मुहैया होंगे। जायज़ा निगारों का कहना है कि सऊदी ख़वातीन की बड़ी अक्सरियत अमसाल गाड़ियाँ चलाने का अज़म रखती है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जिन मुलाजमतों पर माजी में मर्दों की इजारादारी रही है, अब ये सिलसिला बंद होगा और ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद इस किस्म के कलीदी ओहदों पर हसूल की दौड़ में शामिल हो जाएंगी। पेशावराना पेशरफ सऊदी विज़न 2030 का अहम हदफ है और ये पहलू ख़वातीन को आगे बढ़ने में मुआवन साबित होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जो सवाक़ ख़ास की एक काफ़ी ज़्यादा तादाद सऊदी अरब में रह रही है, उसमें भी खासी कमी आएगी, क्योंकि जब सऊदी ख़वातीन खुद गाड़ियाँ चलाएँगी तो फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बाद इंश्योरेंस लेने के चक्कर में जेली ट्रैफिक हादसा करने वाले गैर मुल्की पकड़े गए हैं। इधर यमनी और 2 मिस्री शहरियों ने रियाज के मोहम्मद अल बरकी स्ट्रीट पर ट्रैफिक हादसे का डोंग रचाया। उन्होंने दावा किया था। इधर मिस्री और यमनी बाशिंदों ने यह ज़ाहिर किया कि वाटर टैंकर का जो हादसा है वो एक अलग किस्म की जीप के साथ हुआ है, जिसकी कीमत जो है वो 2 लाख रियाल के लगभग है। गाड़ी की बाएं जानब का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इंस्पेक्टर को मुख्तलिफ असबाब के पेश नज़र हादसे के हकीकी होने पर शक हुआ। दोनों गाड़ियों के रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि माजी में भी इन गाड़ियों का आपस में तसादम हो चुका है, जिसकी वजह से उसका शक जो है वो मज़ीद पुख्ता हो गया। और उसने करीब जो कोई दुकान थी उसके CCTV कैमरे से जब तमाम मालूमात का जायज़ा लिया तो उसको पता चला कि ये गाड़ी का हादसा जो है ये गलत है। इन्होंने वैसे इंश्योरेंस लेने के चक्कर में ऐसा डोंग रचाया है, जिसकी बिना पर दोनों को गिरफ़्तार कर लिया और बाद में उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। हाँ, तो लास्ट में भी एक सऊदी ख़वातीन की ड्राइविंग के मतलब खबर है कि रेहाम ने अपने वालिद वलीद बिन तलाल को गाड़ी में घुमाया। शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने ड्राइविंग के फ़ैसले पर अमल दरामद के रोज़ अपनी बेटी रेहाम के हमरा सफ़र किया। वलीद बिन तलाल ने ट्विटर पर अपने एक वीडियो और तस्वीर में बताया है अपने नाज़रीन को कि उनकी बेटी रेहाम गाड़ी चला रही है और नवासियाँ भी हमरा थी। और वीडियो में वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि शहज़ादा वलीद बिन तलाल बार बार अपनी बेटी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।